एक समय की बात है, एक चींटी थी। वो चींटी बहुत ही समझदार थी, लेकिन जैसे जैसे वो चींटी बड़ी होती जा रही थी, उसने दूसरे जानवरों से जलना शुरू कर दिया था। जब वो तितली को देखती तो सोचती कि ये तितली कितनी खूबसूरत है, हवा में उड़ सकती है। जब वो मोर को देखती तो सोचती कि इस मोर के पंख कितने सुंदर हैं, सभी लोग इसे देखने के इच्छुक होते हैं और सभी को इसकी आवाज़ भी पसंद होती है। और यहाँ तक कि जब वो गिलहरी को देखती तो गिलहरी की रफ्तार से जलने लगती, क्योंकि गिलहरी पल भर में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चली जाया करती थी। लेकिन इस चींटी को वही काम करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए बहुत समय लग जाया करता था। और वही जो ये दूसरे जानवर थे, ये भी उस चींटी को जानबूझकर जलाया करते थे। जैसे कि अगर वो मोर के सामने आती तो मोर उसके सामने अपने पंख खोल दिया करता था, नाचने लगता था। जब वो चींटी गिलहरी के सामने जाती तो गिलहरी उसके सामने तुरंत एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चली जाया करती थी और अपनी स्पीड का दिखावा करती। और जब भी वो चींटी तितली के सामने जाती तो तितली उसके सामने अपने पंख खोलते हुए इधर उधर उड़ा करती थी। और ये चींटी उनकी खूबसूरती देखकर, उनकी एबिलिटी देखकर जला करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आता है, सुनामी आ जाती है, बहुत जोर की बारिश होती है, जिसकी वजह से मोर के जो पंख थे वो कीचड़ में भर जाते हैं और मुरझा जाते हैं। वही गिलहरी के जो पेड़ थे बड़े बड़े, वो उखड़ चुके थे और गिलहरी ठंड के मारे कांप रही थी। और तितली के जो पंख थे वो बारिश की वजह से इतने भारी हो चुके थे कि उसका एक पंख टूट चुका था। लेकिन वही वो जो चींटियां थी वो अपनी कॉलोनी में बिल्कुल सेफ थी, सुरक्षित थी, क्योंकि उनके घर जमीन के अंदर बने हुए थे। जब तूफान कम होता है और ये चींटियां अपने घर से बाहर आती है तो खास करके वो चींटी इन सभी जानवरों को देखती है जिनसे वो जला करती थी। वो देखती है कि मोर जिसके पंख बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे वो कीचड़ में भरे हुए थे और ज्यादातर टूट चुके थे। गिलहरी जो चींटी के सामने अपनी रफ्तार का प्रदर्शन किया करती थी वो सिकुड़ चुकी थी और उससे हिला भी नहीं जा रहा था। तितली जो चींटी के सामने उड़ा करती थी उसका एक पंख टूट चुका था और वो अब उड़ने के काबिल नहीं थी। तो जब वो चींटी इन जानवरों को देखती है जिनसे वो जला करती थी, या ये कह सकती है कि जो जानवर इस चींटी को अपनी खूबसूरती या एबिलिटी से जलाया करते थे, उनकी अब ये हालत हो चुकी थी। अब आप इस तस्वीर को देखिए, कल जो हाथ ऐसा था आज वो ऐसा हो चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि आज जो हाथ ऐसा है वो कल ऐसा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अपनी खूबसूरती पर या फिर अपनी एबिलिटी पर घमंड मत करना, क्योंकि समय के साथ वो ख़त्म हो जाती है। वो क्या, आप भी ख़त्म हो जाते हो। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ख इंसान वो है जो अपनी खूबसूरती से या अपनी किसी एबिलिटी से दूसरों को जलाता है, और उससे भी बड़ा मूर्ख इंसान वो है जो उन्हें देखकर जलता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त SK, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करिए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।